भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। बच्चों, तीन लोक का राज, तीन लोक के राजा है ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए, कति शरीर गाड़ दिए, लेकिन घन से झंडी नहीं कटे। झंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी। और ये तीखी कुहाड़ी या फिर आरी, वो काल की जांडी काटने के लिए, वो मजबूत पेड़ काटने के लिए परमात्मा ने केवल आप और हमारे को बख्शी है। सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि साधु संत महात्मा, जिनकी लाखों लाखों वर्ष की, हजारों हजारों वर्ष की उम्र हुआ करती थी, वो भक्ति पर परमात्मा पाने के लिए आप और हमारे से लाखों गुना ज्यादा समर्पित थे। उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं करी, और परमात्मा प्राप्ति के लिए दिन रात नंगे रहकर, भूखे प्यासे रहकर, घर परिवार से दूर रहकर प्रयत्न करते रहे। लेकिन उन आत्माओं पर भी सतगुरु ने वो दया नहीं बख्शी, उनको वो तीखी कुल्हाड़ी, वो आरी नहीं दी, इस काल के पैर काटने वाली, जो परमेश्वर ने आज आप और हमारे को दे दी। तो हमने उन तमाम महापुरुषों के उदाहरणों को देखकर, उनके जीवन को देखकर, गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर, अब हमने इस भक्ति रूपी, सत भक्ति मंत्र रूपी, तीनों समय की आरती रूपी, सत्संग रूपी पैनी कुहाड़ी को, इस आरी को दिन रात चलाना है। हमने इस काल के मजबूत बरगद के पेड़ को जल्दी से जल्दी काटने का प्रयास करना है, सतगुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते। क्योंकि एक बार यदि गुरुदेव भगवान इस पृथ्वी लोक से चले गए, जिस रूप में आज आए हुए हैं, उसके बाद भाई और बहनों मोक्ष की उम्मीद ना करना। गुरु के रहते सहते मोक्ष मिलेगा, अन्यथा इस गुरु को धरती पर आने की जरूरत नहीं थी। ये तो इतना समर्थ है, सतलोक में बैठा बैठा ही हमें मोक्ष प्रदान करवा सकता है। अरे जब हम 21 ब्रह्मांड सहित इस काल के साथ यहाँ आए थे, तो हमें सतगुरु छोड़ने नहीं आया था। सतगुरु ने इस काल के 21 ब्रह्मांडों को विमान की तरह वहां से निकाल दिया। ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े और हम सब यहाँ आ गए। तो ये सतगुरु तो सतलोक में बैठा बैठा भी हमारा मोक्ष करवा सकता है, फिर इन्हें धरती पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? धरती पर आकर हमें ये ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, सत्संग सुनाता है, उपदेश देता है, अपने हाथों से आशीर्वाद देता है, अपनी आंखों से हमें निहारता रहता है। सतगुरु की दृष्टि जिस भगत पे पड़ जाती है, उसको भी बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा को धरती पे आने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब तक सतगुरु धरती पर है और हम यदि आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तो हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। अरे कोई भी लड़की अपने पीहर से, अपने पति के बिना कभी ससुराल आई है क्या? उस लड़की को लाने के लिए उस पति को जाना पड़ता है, वहां जाकर उससे 7 फेरे लेता है, वहां जाने के बाद फिर वो अपनी पत्नी को लेके आता है। कोई भी कंवारी लड़की बिना पति के अपने ससुराल नहीं आ सकती। तो हमने तो अपने निज लोक जाना है। हमारा पति आज आया हुआ है, हर प्रकार से हमें समझा रहा है। तो यदि हम अपने पति के साथ चले गए तो चले गए। एक बार यदि पति चला गया यहां से नाराज होकर या जैसे भी, फिर भाई और बहनों, वो आत्मा, वो लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती। और चली गई तो उसको कोई रहने नहीं देगा वहां पर, क्योंकि उसकी इज्जत नहीं होगी जो बिना पति के आती है। तो सतलोक में तो हम जा ही नहीं सकते अपने पति के बिना। तो भाई और बहनों, हमने इन बातों को गांठ बांधनी है। अगर ऐसे ही मोक्ष हो जाता गुरु जी की गैर हाजिरी में, तो ये किस ब्रह्मांड कब का खाली हो जाता। तो आज हमारा पति हमें ब्याहने के लिए, आज हमें सतलोक ले जाने के लिए, हमसे फेरे लेने के लिए आया हुआ है। ये भक्ति देना, ज्ञान देना, सत्संग करना, ये फेरे करना है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। हम स्त्री है, वो हमारा पति है।
और हमने उनके साथ ही जाना है और खुशी खुशी जाना है। तो ये मौका फिर हमें बाद में नहीं मिलेगा। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।